हम लोग 30 सितंबर के सरकार के इस फैसले को निरस्त करने के लिए जी जान लगा देंगे, लेकिन नहीं मानेंगे। बैंक लोन नहीं दे रही है, बैंक कर रही है कि हम आरबीआई से बात कराइए, आरबीआई हमें ऑर्डर देगा तब बैंक का लोन देंगे, सरकार के कहने से नहीं देंगे। फरमान जारी किया, जब हमारी पेट बंद होगी, हमारी मुंह पर ताला लगेगा तो हम दूसरा का विकल्प ढूंढेंगे, रोड पर उतरेंगे। अभी के पास टाटा पार्क के पास, क्योंकि यहाँ टेम्पू स्टैंड है, हर जगह यहाँ से टेम्पू मिलता है। चाहे पटना के किसी इलाके में आपको जाना हो तो टाटा पार्क में ज़रूर चले आएंगे, तो आपको हर जगह पटना जाने के लिए, पटना के किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए आपको ऑटो ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन हम ऑटो स्टैंड में इसलिए खड़े हैं क्योंकि सरकार ने फरमान जारी किया है कि बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाना है, लेकिन जो डीजल गाड़ियाँ चल रही है उसे 30 सितंबर तक बैंड कर दिया गया, यानी 30 सितंबर तक उन्हें बंद करने का आदेश सरकार ने फरमान जारी किया है। लेकिन सरकार ने पहले भी फरमान जारी किया था 2019 में 11वां महीना में, लेकिन ऑटो चालक संघ ने जब इसका विरोध किया उसके बाद समय सीमा उसकी बढ़ा दी गई। लेकिन फिर जैसे ही 30 सितंबर को 2021 में सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि 30 सितंबर तक जो भी ऑटो डीजल गाड़ियां हैं वो बंद कर दी जाएंगी, डीजल गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। पटना की सड़कों पर अब डीजल गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी, क्योंकि सरकार ने कई सुविधाएं पटना वासी और बिहार वासी को दिया है। क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक बस चल रहे हैं, उसके बाद सरकार ने सीएनजी बस लाए हैं और कई ऐसे सीएनजी ऑटो भी चल रहे हैं। चलिए अब हम आपको उनके दर्द भी बताएंगे और उनके जुबानी सुनेंगे कि आखिर डीजल गाड़ी चल रहा है तो अब आप लोग के पास विकल्प क्या है, क्या करेंगे सरकार ने जो फरमान दिए। देखिए यहाँ पर जितनी सीएनजी गाड़ियाँ हैं वो तो लगी हुई है क्योंकि ऑटो स्टैंड है, और डीजल भी गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत सारी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑटो भी खड़े हैं क्योंकि सुबह से कमाई नहीं हुआ। वजह क्या है कि डीजल गाड़ियाँ पर लोग अब चढ़ना भी कम कर दिए हैं, क्योंकि सरकार ने सीएनजी बस लाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बस है, सीएनजी ऑटो है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो ऑटो खरीद कर भाड़े पर लाते हैं, क्योंकि इस बैंक से लोन लेना पड़ता है, इनके दर्द यही है। मुश्किल से हमको लगता है कि 2 साल 4 साल की गाड़ियां होंगी और सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे, ऑटो चालक संघ पप्पू जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पप्पू जी, सरकार की इस फरमान को किस तरीके से देखते हैं? बड़ा विकल्प तरीके से, जिस तरीके से सरकार ने फरमान जारी कर दिया आसानी से, लेकिन आप लोग के दर्द सुनने वाले नहीं है सरकार। क्या कहेंगे, इसको बंद करेंगे या सड़क पे दौड़ाएंगे? देखिए, सरकार का जो फरमान है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान के रूप में देखते हैं। तुगलकी फरमान, जिसको हिटलर शाही कहा जा सकता है, कि अभी सरकार के जहन में आई कि हमें ये पब्लिक पर ये नियम और कानून थोप देना है। सेम वही बात है। सरकार, जब आपको दिखाता हूँ कि 9/11/2019 को जब सरकार ने इस पर पहला फैसला लिया कि शहर में डीजल ऑटो नहीं चलेगा, उससे पहले सरकार ये भी सोच सकती थी कि डीजल ऑटो अगर नहीं चलेगा इस शहर में तो डीजल ऑटो चलाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करने वाले जो ऑटो चालक हैं उनका परिवार कैसे चलेगा। ये अच्छी बात है कि डीजल ऑटो नहीं चले, लेकिन परिवार कैसे चले इसके बारे में कौन सोचेगा। सरकार ने आपके लिए तो फैसले लाए हैं, सीएनजी किट दे रहे हैं, आपको सेवाएं दे रही है सरकार सीएनजी किट हमारे लिए लाई, और सरकार ने कहा कि आप पेट्रोल गाड़ियों में सीएनजी किट लगवाएं और डीजल गाड़ियों में सीएनजी किट लगवाइए। लेकिन डीजल गाड़ी के लिए आज तक सीएनजी किट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पिछली बार भी जब हम लोगों को 31/1/2021 से जब बंद करने का लास्ट टाइम था, तब हम लोगों ने सरकार से जाकर इस बाबत अर्जी दिया, जाकर के वहाँ हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से बात की, तो यही समस्या हम लोगों ने सरकार के समक्ष रखा था कि हमारे यहाँ डीजल गाड़ियों में किट लगाने के लिए हमारे पास किट यहाँ अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, अभी इस गाड़ियों को चेंज कर करके नई गाड़ी खरीदने की हैसियत ऑटो चालकों के पास नहीं है। आगे क्या करेंगे? देखिए, आगे हम लोग यही करेंगे कि सरकार अपने इस फैसले को आगे बढ़ा ले, बदल ले, हम लोगों को जो है सीएनजी किट उपलब्ध करवाए, हमारी गाड़ियों को अब वो 70,000 रुपया जो हम लोगों ने अनुदान मांगा है वो अनुदान दे दे, और
और बैंक से सहज तरीके से हम लोगों को नई गाड़ी उपलब्ध करवा दे, और नहीं तो हम लोग 30 सितंबर के सरकार के इस फैसले को निरस्त करने के लिए जी जान लगा देंगे, लेकिन नहीं मानेंगे। देखिए, जिस तरीके से सरकार ने फरमान जारी किया उसके बाद उन्होंने साफ तौर से चेतावनी भी दे दी सरकार को। क्या करते हैं भाई साहब? हम तो ऑटो चलाते हैं। कौन सा गाड़ी चलाते हैं? बस यही प्यागो चलाते हैं। डीजल। जी। कितनी दिक्कत हो रही है? सरकार ने तो फरमान जारी कर दिया है। दिक्कत तो हो रही है भैया, तो लेकिन कागज सब ऑलरेडी सब कागज का पैसा ले रही है और डीजल हटाने का बात कर रही है। अब आगे इसमें हम क्या बोल सकते हैं? तो सरकार किट भी तो दे रही है। किट नहीं न दे रही है, देती तो फिर झमेला इतना क्यों होता? ये क्या बातें नहीं है, कहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है किट। तो आपने अप्लाई किया? अप्लाई मेरा आदमी किया तो कहाँ कुछ उसका डिसीजन निकला। अप्लाई नहीं किया, मेरा नेता किया यहाँ टाटा पार्क का, कुछ नहीं सुनवाई है। तो देखिए, सरकार सिर्फ फरमान जारी करती है, उस पर लागू कितना हो पाता है उनकी जुबानी तो हमने आपको सुनाई। कुछ और लोग भी हैं। क्या करते हैं भाई साहब? सर ऑटो चलाते हैं। कौन सा ऑटो चलाते हैं? सीएनजी ऑटो चलाते सीएनजी चलाते हैं। जी। तो डीजल गाड़ी पहले चलाते थे? हाँ, पहले डीजल चलाते थे। आज कैसे खरीदा सीएनजी? सीएनजी तो सर अपने जैसे तैसे खरीद लिए, लेकिन आज डीजल वाला बेच दिया। आज भी मेरी गाड़ी खड़ी है। डीजल गाड़ी का तो दर्द है कि माने एक तो पैसेंजर नहीं है, उसके बाद माने हम सीएनजी में कन्वर्ट करने में सक्षम नहीं है। चलिए ठीक है, सक्षम नहीं है, सरकार ने फरमान दिया है। सीएनजी नहीं मिल रहा है। सीएनजी भी नहीं मिल रहा है। और कुछ चालक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या करते हैं भाई? ऑटो चलाते हैं। डीजल गाड़ी? जी। सरकार ने तो फरमान जारी कर दिया है। फरमान जारी किया है, लेकिन हमारे लिए कोई विकल्प का व्यवस्था सरकार कराए। सरकार ने सब्सिडी लागू कहा जे देंगे, लेकिन वो सब्सिडी मिल नहीं रहा है। जो गाड़ी ले लिया है उसको सब्सिडी नहीं मिल रहा, ऑफिस का चक्कर काटना पड़ रहा, अभी तक सब्सिडी नहीं मिला। उसका गाड़ी किस्त के कारण खींचा गया। हम लोगों को भी डर है कि हम लोगों को भी गाड़ी अगर लेते हैं तो हम लोगों का भी गाड़ी खींचा जाएगा। आपने अप्लाई किया है? हाँ, हम अप्लाई किए हैं, लेकिन क्या फरमान आया सरकार की तरफ से? आपको क्या बोला गया? अभी कुछ नहीं बोला गया है। किट नहीं मिल रहा है? अभी किट मिल नहीं रहा। नया गाड़ी के लिए अप्लाई किया है, अभी हम लोगों का एथी मिल नहीं रहा। सरकार ने तो फरमान जारी कर दिया 30 सितंबर तक का आपको डीजल जारी गाड़ी किया। बंद करना है। फरमान जारी किया, जब हमारी पेट बंद होगी, हमारे मुंह पर ताला लगेगा, तो हम दूसरा का विकल्प ढूंढेंगे, रोड पर उतरेंगे। दूसरा कोई विकल्प हमारे सामने बचेगा नहीं। तो देखिए, ये जो गाड़ियां हैं, डीजल गाड़ियां, उनके दर्द तो हमने आपके सुना रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। और 30 तारीख के बाद जो है आंदोलन उग्र होने वाला है, क्योंकि ऑटो चालक काफ़ी गुस्से में है। डीजल गाड़ियां जिस तरीके से बैंड करने का सरकार ने आदेश दिया, पहले भी फरमान जारी किया था, लेकिन इस फरमान को सरकार ने जब ऑटो चालक संघ द्वारा ये फरमान सुना गया और उसके बाद वो अपनी दर्द बताएं, तो उसके बाद सरकार ने इसे समय सीमा बढ़ाई। कुछ और भी ऑटो चालक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो डीजल गाड़ियाँ चलाते हैं, उनसे भी हम जानकारियाँ लेंगे कि डीजल गाड़ी को लेकर कितनी दिक्कतें हो रही है। सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि 30 तारीख के बाद, 30 सितंबर के बाद जो है डीजल गाड़ी बंद कर दी जाएगी। क्या करेंगे आगे? रोड पर उतरेंगे और कथी करेंगे? पंप है नहीं, 2-3 गो पंपे है सीएनजी का, समझे। 4 घंटा 5 घंटा लंबा लाइन में लगा हुआ रहता है एक लाइन से टेम्पो। अब जाके देखिए बहादुरपुर में, वहाँ पर जाके अथी लगाइए, वहाँ पर 50 गाड़ी लगा हुआ है, मतलब कि सीएनजी। उसको गैस मिलने में मतलब तकलीफ होता है। सरकार को कहिए कि कम से कम 10 गो पंप लागू करी। सुबह से कितने बार? अभी सुबह से 5 बजे से बोहनी नहीं हुआ है गाड़ी को, बोहनी तक नहीं हुआ। 5 लोग नहीं चबल, सवारी नहीं आ रहा है, सवारी नहीं आ रहा है। और कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? पैसेंजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक कोरोना का हमारे 1.5 साल से है। इसके बाद में आधा से ज़्यादा बिहार बाहर से तराईमान हुआ है। घर से लोग बाहर नहीं निकल रहा है, जो जहाँ वहाँ घिर पड़ा है। हम लोगों के सामने मुख्य है कि हम लोग दिन भर भी अगर अगोरते हैं तो 200-300 रुपया से ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। हम लोगों का चूल्हा भी कभी कभी बंद हो जाता है। बच्चों के पढ़ाई में बहुत कठिनाई होती है। जो अफसरशाही हैं, उनके बच्चे तो आराम से पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको सरकार तनख्वाह देती है। हम लोगों के पास यही रोजी रोटी है, इसके सिवा कोई दूसरा धंधा नहीं है। क्या सीएनजी गाड़ी खरीदेंगे या इसी सीएनजी गाड़ी के लिए सरकार व्यवस्था करेगी तब न लेंगे। बैंक लोन दे रही है? बैंक लोन नहीं दे रही है। बैंक कर रही है कि हम आरबीआई से अब बात कराइए, आरबीआई हमें ऑर्डर देगा तब बैंक का लोन देंगे, सरकार के कहने से नहीं देंगे। चलिए, बैंक के कहने पे लोन देंगे, सरकार के कहने पे लोन नहीं देंगे। क्या करते हैं भैया? जी हम गाड़ी चलाते हैं। कौन सा गाड़ी चलाते हैं? वो तो चलाते हैं। डीजल गाड़ी? जी। कितना कमाई हो जाता है दिन भर में? कमाई कहाँ होता है, अभी जितना कमाई करते हैं उससे आधा से बेसी पैसा का तेले हो जाता है ना। जी। सब सरकार ने तो सीएनजी प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार ने फरमान भी प्रमोशन मुक्त करने के लिए तो हम तो तैयार हैं करने के लिए। हाँ। मगर जो हमारा बैंक से हम तो गाड़ी फाइनेंस किया हुए हैं, अब बैंक को पैसा हमने 4 लाख रुपया दे चुका है। सीएनजी जब से गाड़ियाँ आई है,
सरकार ने जो CNG बसें लाई है, ऑटो लाई है, कई ऐसे गाड़ियाँ CNG अब हो चुकी है। तस्वीर हम आपको पहले दिखाते हैं कि इधर CNG गाड़ी है और दूसरी ओर डीजल गाड़ियाँ हैं। काफ़ी लाइन में लगी हुई है। सुबह से जो डीजल गाड़ी के जो चालक है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पैसेंजर आएंगे और बैठ कर इसमें सवारी होकर जाएंगे तो कुछ कमाई होगा, क्योंकि सुबह से लगातार ये लोग बैठे हुए हैं और 200 से 300 रुपये कमाई होते हैं पर डे। आए दिन तो अच्छे खासे कमाई होते थे, लेकिन जब से कोरोना काल चला है तब से लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। सरकार ने जो फरमान 30 सितंबर तक के लिए जारी किया है कि 30 सितंबर के बाद जो है डीजल गाड़ियां बंद कर दी जाएगी, उसके बाद से उन्होंने अपनी दर्द बताई। बैंक लोन नहीं दे रहा है, सरकार ने जो फरमान जारी किया है कि इसमें किट की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सरकार के सिर्फ फरमान है, ज़मीन पर कुछ और ही है। क्योंकि अपनी दर्द जिस तरीके से उन्होंने बताया उससे साफ यही जाहिर होता है कि सरकार सिर्फ कागजों पर है, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।